ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 91वें अध्याय में आप लोगों को भगवान विष्णु के मूर्त रूप का ध्यान स्वरूप, किस प्रकार से उनके अमूर्त रूप निर्गुण जो ब्रह्म है उनका बिना मूर्ति के हम कैसे उनका ध्यान कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका हमें ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार से इसमें बताया जाएगा। साकार और निराकार का है यहाँ, इसमें हम उसको निराकार रूप में किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनका किस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं, उसके बारे में इस 91वें अध्याय में बताया गया है। इससे आप ध्यानपूर्वक सुने और भगवान का ध्यान करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी ने कहा, सूत जी जो है शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं कथा, और भगवान विष्णु जो है भगवान रुद्र को कथा श्रवण करवा रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, स्वयंभू मनु आदि मुनिजन व्रत यम नियम पूजा ध्यान स्तुति तथा जप में निरत रहकर निरंतर जप में लगे हैं। भगवान हरि का ध्यान करते हैं, निरंतर जप और ध्यान भगवान का निरंतर करते हैं, निरंतर उनके जप में लगे रहते हैं। वे हरि देहेंद्रिय मन बुद्धि प्राण और अहंकार से रहित हैं। किस प्रकार से हैं? न उनका कोई शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न प्राण है, न अहंकार है, न वो चित्त है, किसी भी प्रकार से वो नहीं है। इस प्रकार से निराकार रूप से भगवान का ध्यान में लगे हुए हैं। वे आकाश तेज जल वायु और पृथ्वी नामक सभी पंचभूतों से असंबद्ध हैं। वो किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं हैं, किसी चीज़ से उनका प्रादुर्भाव नहीं है, हर चीज़ से असंबद्ध हैं, उससे किसी चीज़ से उनका संबंध नहीं है। तथा उनके धर्म से भी रहित हैं, वो धर्म से भी रहित हैं, उनका कोई धर्म भी नहीं है। वे सभी प्राणियों के स्वामी, सबको आबद्ध कर नियमन करने वाले नियंता एवं इस जगत के प्रभु हैं। सबको नियम में लगाते, सबको नियम बताते, लेकिन वह कुछ भी नियम में बंधे हुए नहीं हैं। इस प्रकार वह समस्त संसार के, समस्त जगत के, एक एक समस्त प्राणियों के प्रभु हैं। वे चैतन्य रूप सबके स्वामी और निराकार हैं। उनका कोई किसी प्रकार का कोई आकार नहीं है, लेकिन वो चैतन्य रूप है, हमेशा सत्य चित्त और आनंद, इस प्रकार से है। वे सभी आसक्तियों से रहित हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई आसक्ति नहीं है। सभी देवों से पूजित हैं, सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं। हे महेश्वर तथा महेश्वर हैं, वो सभी के महान से महा ईश्वर हैं। महेश्वर बोलते हैं जो सबसे श्रेष्ठ ईश्वर है, उनको महेश्वर बोला जाता है। वे तेज स्वरूप है, उनका स्वरूप जो है देदीप्यमान तेजोमय है, तथा तीनों गुणों से भिन्न है। वो किसी भी गुण से लिप्त नहीं है, सब गुणों से भिन्न है। रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से भिन्न है, उनके अंदर किसी भी गुण की कोई विशेषता नहीं है। वे सभी रूपों से रहित हैं, कोई उनका रूप रंग नहीं है, एवं कर्तृत्वादि से शून्य है। किसी भी कोई भी कार्य, ऐसा वो कोई कार्य भी नहीं करते जो तुम्हें दिखाई दे। वे वासना विहीन है, उनके अंदर कोई वासना भी नहीं है, सब वासनाओं से विहीन है। शुद्ध सर्व दोष रहित, सभी दोषों से रहित हैं। पिपासा वर्जित हैं, उनको कोई भूख प्यास वगैरह कुछ नहीं लगती है। तथा शोक, कोई शोक भी नहीं होता, न कोई मोह होता, इन सब चीज़ से वो दूर हैं। वे हरि जरा मरण से रहित, जरा न उनको वृद्धावस्था आती है और न उनको मृत्यु आती है, उनसे भी रहित हैं। कूटस्थ तथा मोह वर्जित हैं, उनके अंदर उनको किसी प्रकार का कोई मोह भी नहीं है। वे सृष्टि एवं प्रलय से रहित हैं, सत्य स्वरूप हैं, उसको सृष्टि का रचना और प्रलय होने से भी उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कोई उनमें भेद नहीं होता है। वो सृष्टि में भी वही है और प्रलय में भी वही है। वो सत्य सनातन है एवं सत्य स्वरूप हैं, वो हमेशा सत्य हैं। निष्कल
परमेश्वर हैं। वे जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से भी रहित हैं और नाम से भी रहित हैं। वो सभी तीनों अवस्थाओं में एक जागृति अवस्था होती है जो हम जागे होते हैं, एक सुषुप्ता अवस्था जब हम सो जाते हैं, और तीसरा स्वप्न होता है जो सोने के बाद में स्वप्न आता है, वो भी उनके अंदर कोई चीज़, एक उन तीनों अवस्थाओं से रहित हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित हैं और नाम से भी रहित हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं के अध्यक्ष शांत स्वरूप देवाधिदेव हैं। इन सभी अवस्थाओं के भी, उनके भी जो तीनों अवस्थाओं में हम रहते हैं, उनके भी वो सब अवस्थाओं में हैं, सभी अवस्थाओं में नहीं भी है। और उन सब अवस्थाओं में उनके सभी के देवता वही हैं, उसी अवस्थाओं में परमेश्वर वही हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले हैं तथा नित्य हैं। जागृत अवस्था में भी वही हैं और स्वप्न में भी हैं, सुषुप्ता अवस्था में भी वही हैं तथा नित्य हैं और कार्य कारण से रहित हैं। कोई कार्य न तो वो करते हैं और सब कुछ कार्य वही करते हैं। वे सभी के द्वारा देखने योग्य मूर्त स्वरूप, सूक्ष्मतर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़े से बड़े, सब चीज़ सबको दिखाई देने वाले और सबको ना दिखाई देने वाले, जो दिखता नहीं उससे सूक्ष्म है और विशाल से विशाल भी हैं। वे ज्ञान दृष्टि वाले कर्णेंद्रिय के लिए सुनने योग्य विज्ञान और परमानंद रूप हैं। जो हम सुनते हैं, जो कानों से हमें श्रवण सुनाई पड़ता है, वो भी वही हैं, और जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो भी वही है। मूर्त स्वरूप, सूक्ष्मतर सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा, ज्ञान दृष्टि वाले कर्णेंद्रिय, कानों से सुनने योग्य विज्ञान और परमानंद स्वरूप हैं। उनको अगर हृदय में धारण करें तो परमानंद की प्राप्ति होती है। एक तो आनंद होता है, दूसरा परमानंद होता है। परमानंद मतलब मनुष्य अपने जो है सब कुछ भूल करके सिर्फ उनके ध्यान में ही रहता है। वे संसार से रहित और तेजस से भी वर्जित हैं। वे प्रकृष्ट ज्ञान से अप्राप्य तुरीयावस्था में विद्यमान रहने वाले परमाक्षर स्वरूप ब्रह्म हैं। वे सभी के रक्षक एवं सभी के हंता हैं। सभी को रक्षा करने वाले भी वही हैं और सभी के हंता भी, सभी को नष्ट करने वाले भी वही हैं। वे सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप हैं। सभी की आत्मा वही है और बुद्धि भी वही है और बुद्धि और धर्म से भी रहित हैं। बुद्धि भी वही है और बुद्धि और धर्म से भी रहित भी वही है, और वह हरि निराधार हैं। उनका किसी से कोई उनका आधार भी नहीं है। साक्षात कल्याण स्वरूप शिव हैं। वे विकारहीन, वेदांतियों के द्वारा जानने योग्य, उनके अंदर कोई विकार नहीं है, और वेदांतियों के द्वारा जानने योग्य वेद रूप, इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे, सर्व कल्याण, सभी प्रकार का कल्याण करने वाले, परम शुभ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शुभ काम कार्य करने वाले, भूतेश्वर, भूतों के ईश्वर, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, इन पांचों तन्मात्राओं से भी रहित हैं। इनसे रहित परमात्मा अनादि ब्रह्म है। वे योगियों के द्वारा संपुटित ब्रह्मरंध्र में अवस्थित मैं ही हूँ, इस प्रकार से वे परिज्ञान मात्र हैं। मनुष्य के ब्रह्मरंध्र में, सभी के ब्रह्मरंध्र में रहने वाले वो कहते हैं पर ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार से अवस्थित रहते हैं। मैं जो है वही है। हे महादेव, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर जितेंद्रिय मनुष्य को उन हरि का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से सब कुछ उस परमात्मा को ही समझते हुए भगवान का निराकार रूप से ध्यान करना चाहिए। निराकार पर ब्रह्म का रूप ध्यान करना, निर्गुण ब्रह्म जिसको बोलते हैं, उसका ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से उन हरि का ध्यान करता है वो निश्चित ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार से जो भगवान का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, जो कहता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, उसका निरंतर ध्यान करता है निर्गुण रूप ब्रह्म का, तो वह जो है निश्चित ही ब्रह्म रूप हो जाता है। वो ध्यान, इस प्रकार से ध्यान करने वाला निश्चित ही ब्रह्म रूप हो जाता है। जिस प्रकार से रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने गा रखा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना,
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रहै घ्राण बिनु बास शेषा। यह सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। महिमा जासु जाय नहीं बरनी। इस प्रकार के परमात्मा है निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान यहाँ पर करने के लिए इस अध्याय में बताया गया है। भगवान विष्णु का निराकार रूप का ध्यान करने के लिए बताया गया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के निराकार रूप का ध्यान करते हुए इस अध्याय को हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। कल हम आपको भगवान के मूर्त रूप सगुण रूप का साकार रूप का ध्यान किस प्रकार से करना है उसके बारे में 92वें अध्याय में आपको बताएंगे। तब तक के लिए श्री हरि का नाम कर लेते हुए हरि नाम कीर्तन करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोले आनंद कंद भगवान की जय।